हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो का टॉपिक है विटनेस एंड आज की वीडियो से हम जानेंगे कि कितने तरीके के विटनेसेस होते हैं एंड ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी केस में। अगर हम देखें कि कोई भी केस है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो हो गया विटनेस, सो दो कैटेगरीज हम बना सकते हैं। एक कैटेगरी हो जाएगी विटनेसेस की, दूसरी कैटेगरी हो जाएगी एविडेंसेस की। सो विटनेस एंड एविडेंसेस ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं किसी भी केस के एंड इनके बेसिस पे ही जो जजमेंट है वो दी जाती है। ओके, सो हमें एविडेंसेस ऑलरेडी पता है क्या होते हैं एंड हमें विटनेस पढ़ना आज के लेक्चर में, राइट। सो जो विटनेसेस है, अगर हम विटनेस एंड एविडेंसेस को कंपेयर करें तो एविडेंस थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज विटनेसेस को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज यही जानेंगे कि एग्जैक्टली बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर एक क्विक रिमाइंडर हम दे देते हैं अबाउट यूजीसी नेट जेआरएफ क्लासेस। तो नेट जेआरएफ की बिल्कुल फ्रेश क्लासेस फॉर द नेक्स्ट सेशन आर ऑलरेडी अवेलेबल। सो दो सब्जेक्ट में अवेलेबल है। सो आपको क्रिमिनोलॉजी की क्लासेस मिल जाएंगी एंड फॉरेंसिक साइंस की क्लासेस मिल जाएंगी पेपर टू। सो आप इनके साथ साथ पेपर 1 की क्लासेस भी अवेल कर सकते हैं। पेपर 1, सो आपको एक कोर्स में पेपर 1 का कंटेंट भी मिलेगा, पेपर 2 का कंटेंट भी मिलेगा। सो इस पूरे के पूरे कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, बहुत ही इजी लैंग्वेज में पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, सैम्पल एमसीक्यूज मिलेंगे एंड मॉक टेस्ट फुल फ्लेज्ड 150 क्वेश्चंस के विद पेपर 1 एंड विद पेपर 2 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे इन दिस कोर्स। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं तो भी आप सेपरेटली पढ़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 सेपरेटली पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है आपका पेपर 2 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको क्लासेस की जरूरत नहीं बट पेपर 1 में आपको हेल्प चाहिए, तो आप पेपर 1 भी अवेल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आपका पेपर 1 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है, आपको पेपर 2 की क्लासेस की जरूरत है, तो आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 की क्लासेस भी अवेल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वीडियो लेक्चर की क्लासेस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल एंड सैम्पल पेपर्स चाहिए, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे ऑफिशियल ऐप में। इन ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो डिस्क्रिप्शन से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इजी इंटरफेस है, बहुत ही इजी नेविगेशन है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाएंगी कि ये ऐप किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा अगर आप फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, सो इसकी क्लासेस फॉर फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी, इनकी क्लासेस भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी हमारे ऑफिशियल ऐप में। सो एवरीथिंग इज देयर इन अवर ऑफिशियल ऐप एंड उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वी आर देयर इन दी इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, सो टेलीग्राम ग्रुप का भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी आपको जो आईडी है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम अवेलेबल हैं और उन सभी के जो लिंक्स एंड इन्फॉर्मेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट विटनेसेस, सो हमें ये जानना है कि विटनेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज को समझना चाहते हैं तो आप शुरुआत करते हैं उसकी डेफिनेशन से कि आप डिफाइन कैसे करोगे, आप समझोगे कैसे। सो विटनेस की अगर हम बात करें तो विटनेस वो पर्सन होता है जो कि क्या करता है, फैक्ट्स बताता है ना। क्या करेगा, फैक्ट्स बताएगा। सो जो भी इंफॉर्मेशन इस पर्सन के पास होगी वो इंफॉर्मेशन वो कन्वे करेगा एंड दैट इट विल बी रिलेटेड विद सम स्पेसिफिक केस, वो किसी भी तरीके की केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, सो इट अ विटनेस इज अ पर्सन हु गिव्स एविडेंसेस रिगार्डिंग फैक्ट्स। ठीक है, एक तरीके की विटनेसेस भी एविडेंसेस ही होते हैं वी कैन से, बट वी कैन मेक टू सेपरेट कैटेगरीज, राइट। सो विटनेसेस वो लोग होते हैं, वो इंसान होते हैं, दीज आर दोज पीपल और persons who acts as a evidence and they give some facts related to some specific case। और अगर हम लीगली देखें तो हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं सेक्शन 118 या फिर 118 टू 134 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। IEA स्टैंड्स फॉर इंडियन एविडेंस एक्ट। सो जितनी भी एविडेंशियल वैल्यू की चीजें होती हैं या फिर एविडेंसेस होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि विटनेस भी एक तरीके की एविडेंस है, तो ये किस में डील होगा, आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में डील होगा। ठीक है, विथ विटनेसेस। तो जितनी भी चीजें रिलेटेड है विटनेसेस से वो कौन कौन से सेक्शंस में सम अप करी गई है इंडियन एविडेंस एक्ट में। सो 118 से लेके 134 तक के जो सेक्शंस है वो रिलेटेड है विटनेसेस से। ठीक है, ऑल पर्सन्स आर competent to testify unless
they are prevented from understanding the question put to them or for giving rational answers to those questions due to tender years of extreme old age or disease. So अगर कोई पर्सन बहुत ही टेंडर एज में है या फिर डिजीज पर्सन है या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है, तब हम उनको एज अ विटनेस नहीं इनवाइट करते या फिर एज अ विटनेस हम उनको कंसीडर नहीं करते बिकॉज ऑफ दैट टेंडरनेस, बिकॉज ऑफ दैट लाइक सेंसिटिव एज दे आर इन. सो इसके अलावा सारे के सारे लोग जो कि बिल्कुल कंप्लीटली हेल्दी हैं मेंटली एंड फिजिकली, यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी पर्सन एज अ विटनेस आपको टेस्टिफाई कर रहा है या फिर कोर्ट में टेस्टिफाई कर रहा है, उसको मेंटली साउंड होना चाहिए, उसको फिजिकली भी साउंड होना चाहिए, मतलब वो कंप्लीटली हेल्दी होना चाहिए फिजिकली भी मेंटली भी, एंड देन फिर वो टेस्टिफाई कर सकता है. टेस्टिफाई करना क्या होता है कि अगर मैं किसी केस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन रखती हूँ या मेरे पास कुछ ऐसे विटनेस ऐसे या फिर मेरे पास कुछ एविडेंसेस है, लेट्स से कोई लेटर है, लेट्स से कुछ भी एविडेंस हो सकता है, या फिर मैंने उन सारी चीज़ों को बहुत करीब से देखा है, जाना है, तो मैं एज अ विटनेस लाइक मुझे एज अ विटनेस बुलाया जाएगा या फिर मुझे समन भी आ सकता है. सो हमने ऑलरेडी समन पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज समन, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई गई है. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेनी है. सो समन भी आ सकता है एंड फिर मुझे जाना पड़ेगा कोर्ट टू टेस्टिफाई, मुझे बताने के लिए कि मैंने क्या देखा या मैंने क्या सुना या मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे रिलेटेड टू दैट केस. सो उसका मतलब होता है टेस्टिफाई करना. एंड हर एक इंसान एलिजिबल है, कॉम्पिटेंट है टू बिकम अ विटनेस unless that person is not mentally healthy or physically healthy. और ये सेक्शन 118 में सम अप किया गया है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. ठीक, यहाँ तक क्लियर है. अब अगर हम कैटेगरीज देखें, टाइप्स ऑफ विटनेसेस देखें, तो मैंने आपको ये बोला था कि आज के लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कितने टाइप्स के विटनेसेस होते हैं. सो मेजरली दो तरीके के विटनेस होते हैं. एक तो हो गए कॉमन विटनेस, दूसरे हो गए एक्सपर्ट विटनेस. ठीक है, कॉमन टेस्टिमनी या फिर एक्सपर्ट टेस्टिमनी. अगर आप फोरेंसिक के फील्ड से ऑलरेडी रिलेटेड हैं तो आपको ये पता होगा कि एक्सपर्ट विटनेस क्या होता है. हमने कई बार इसकी सेक्शंस भी पढ़े हैं और कई बार हमने एक्सपर्ट विटनेस भी पढ़ा है. ठीक है, सो मैं एक एक करके बताती हूँ कि व्हाट इज कॉमन विटनेस एंड व्हाट इज एक्सपर्ट विटनेस. सो कॉमन विटनेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट और अ डॉक्टर और स्पेसिफिक प्रैक्टिशनर, लेट्स से, है ना. मैं एक नॉर्मल, लेट्स से मेरे पड़ोस में क्राइम हुआ है, लेट्स से मेरे पड़ोस में मर्डर हुआ है एंड मैंने उस दौरान या फिर क्राइम सीन के दौरान मैंने परपिटरेटर को लेट्स से भागते हुए देखा है या फिर कुछ कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी देखी है. सो मैं एक कॉमन विटनेस हुई. मुझे कोई भी साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, मुझे कोई भी बिहेवियरल नॉलेज नहीं है, मुझे किसी भी तरीके की कोई भी नॉलेज नहीं है. आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन और अ नेबर जहाँ पे भी क्राइम सीन, लेट्स से जस्ट आई एम मेकिंग अ सिनेरियो कि मेरे पड़ोस में क्राइम हुआ है, लेट्स से मेरे बाजू में मर्डर हुआ है एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अभी मर्डर हो रहा है, मैंने कुछ आवाज़ें सुनी है या फिर मैंने कोई एक स्ट्रेंज पर्सन को उनके घर पे आते हुए देखा, बट मैंने एकदम कैजुअली रिएक्ट किया, मैंने बहुत ही स्पेशल अटेंशन नहीं दी. बट आफ्टर क्राइम फिर मैंने उन चीज़ों को लिंक किया कि ओ हाँ, उस दिन उनके घर पे एक बहुत वियर्ड सा इंसान आया था, फिर उस दिन उनके घर पे कोई मास्क लगा के आया था या फिर कोई बड़ा बैग लेके आया था एंड मैंने कुछ वियर्ड साउंड सुने थे. तो ये सारी चीज़ें मैं बाद में रिलेट करूंगी. जब ये चीज़ें हो रही होंगी तो मैं उतना ध्यान नहीं दूंगी, राइट. मैं एक कॉमन पर्सन हुई बट उस पूरे क्राइम के दौरान मैं अपने सेंसेस में थी या फिर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पता है उससे रिलेटेड, तो आई विल बी अ कॉमन विटनेस. मैं कोर्ट में जाके ये बता सकती हूँ कि मैंने एक बहुत ही स्ट्रेंज पर्सन को देखा या फिर बहुत ही वियर्ड नॉइसेस आ रही थी, लड़ने झगड़ने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी. तो ये सारी चीज़ें मैं अगर इन्फॉर्मेशन देती हूँ जाके कोर्ट में, तो आई बी अ कॉमन विटनेस. जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने सेंस किया, जो भी मुझे पता है, मैं जाके वो इन्फॉर्म कर सकती हूँ और फिर वो चीज़ें मैं बता सकती हूँ, मैं टेस्टिफाई कर सकती हूँ. सो वो हो गया कॉमन विटनेस. अब एक्सपर्ट विटनेस क्या होगा? एक्सपर्ट लोग या फिर कोई हाईली एजुकेटेड पर्सन, फॉर एग्जाम्पल सेम केस लेते हैं. अब मैं पड़ोसी के रोल से हटके आई लेट्स से आई एम अ मेडिकल एग्जामिनर. ठीक है, सो क्या होगा कि जो भी क्राइम वाले से मर्डर हुआ है तो डेड बॉडी जाएगी मेडिकल एक्सपर्ट के पास ताकि मेडिकल एग्जामिनेशन हो सके कि कितने टाइप्स के ब्रूजेस थे, है ना. लेट्स से किस तरीके के वुंड्स थे, अगर गोली चलाई गई है तो गन शॉट वुंड्स कैसे थे, रेंज क्या हो सकता है उस गन शॉट का,
या फिर फायरिंग रेंज हम कह सकते हैं जिसे। सो ये सारी चीज़ें एक एक्सपर्ट पर्सन ही जान सकता है, या फिर एक मेडिकल पर्सन ये बता पाएगा कि जो भी इंजरीज है वो किससे इन्फ्लिक्ट करी गई है, किस तरीके का वेपन हो सकता है, क्या वो गन था या फिर नाइफ थी, या जो भी जितने भी ब्रूजेस इंटरनल एक्सटर्नल जो इंजरीज है वो सारी चीज़ें एक मेडिकल पर्सन ही बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम दैट मेडिकल पर्सन, और मैंने उस विक्टिम की बॉडी इन्वेस्टिगेट करी है, फिर उस विक्टिम की बॉडी एनालाइज करी है। So I know with all my knowledge, with all my medical knowledge, I know what had happened to that victim's body. So मुझे कोर्ट में बुलाया जाएगा to understand better कि उस बेचारे victim की बॉडी में किस तरीके के निशान थे, या वेपन्स किस तरीके के यूज किए हो सकते हैं, या फिर ब्रूजेस कितने थे, एंड किसकी वजह से एग्जैक्टली उस पर्सन की डेथ हुई, विक्टिम की डेथ हुई। तो ये सारी चीजें एक एक्सपर्ट बता सकता है। सो फॉर दैट वी कॉल अ एक्सपर्ट विटनेस। अब मैं मेडिकल एग्जामिनर नहीं हूँ, लेट्स से आई एम नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट, आई एम क्राइम सीन एक्सपर्ट। सो मैंने वो क्राइम सीन प्रोसेस किया है, मतलब मैंने सारे एविडेंसेस को कलेक्ट किया है एंड उस डेड बॉडी को मेडिकल एग्जामिनर के पास भेजा है ना। तो मैंने फर्स्ट I was the first responding officer, तो मुझे भी बुलाया जाएगा to get to know what was the exact crime scene, है ना। सो वो होते हैं एक्सपर्ट विटनेसेस। अब थोड़ा डिटेल से हम पढ़ेंगे व्हाट आर कॉमन विटनेसेस, व्हाट आर एक्सपर्ट विटनेसेस। मैंने ओवरऑल आइडिया आप सभी को दे दिया है। सो कॉमन विटनेसेस, ओके, विटनेस ऑफ एक्ट एंड ऑकरेंस विटनेस, तो जब भी कोई भी क्राइम सीन ऑकर हुआ है तो उसके आसपास रहने वाले पर्सन who gives evidence about the facts observed or perceived by him or her. So मैंने observe किया, मैंने कुछ information perceive करी, so because of that perseverance and because of that observation मैं कुछ important information दे सकती हूँ। So वो जो important information मैं दे सकती हूँ वो as a evidence काम आएगा and I'll be that common witness. He or she must show that he or she was capable of perceiving the fact by one of his own senses and that he actually observed the fact. अब यहाँ पे की important चीज़ है, if I am a common witness or if I am on some substance, let's say if I am intoxicated by alcohol और या फिर मैंने drugs करी हुई हैं at that time जब crime हुआ था, तो मेरी किसी भी statement की as such कोई value नहीं होगी because I was not completely aware of my surrounding, because I was on some drugs or alcohol or something. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए उस विटनेस में कि वो अपने सेंसेस में रहे, एटलीस्ट अपनी किसी एक सेंस से उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी होनी चाहिए, ऑब्जर्व या फिर परसिवरेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें उसको अपनी किसी एक सेंस से डायरेक्टली सेंस या फिर देखा होना चाहिए। दिस इज आवर सेंस, ठीक है, हियरिंग इज आवर सेंस, स्मेल इज आवर सेंस। सो ये सारी चीज़ें सेंस की कैटेगरी में आएगी और एक किसी भी सेंस के थ्रू उस विटनेस को ये इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व करी होनी चाहिए। The principle is commonly known as first hand knowledge rule. So इसको हम कहते हैं first hand knowledge rule, which may be used to establish the exact circumstances of the case of the court. A has seen B and C fighting with sticks on a certain road on a particular day or a time. So मैंने किन्हीं दो लोगों को एक दूसरे को पीटते हुए देखा है, तो I'll be the witness, I'll be the common witness, और मैंने उनको अपनी डायरेक्ट अपनी आइज से देखा है, तो that will be my first hand sense observation. In case of traffic accident, the person who witnessed the accident becomes common witness. अगर मेरे सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है तो I'll be the common witness. अब एक्सपर्ट विटनेस की बात करेंगे, सो मैं कॉमन विटनेस से स्विच करके अब एक्सपर्ट विटनेस बनने वाली हूँ। सो एक्सपर्ट विटनेस इज अ पर्सन हु हैज बीन ट्रेन्ड और स्किल्ड और हैज नॉलेज, एक्सपीरियंस और एजुकेशन इन टेक्निकल एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या कुछ मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, मैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करनी चाहिए जिसके थ्रू बिकॉज ऑफ माई नॉलेज, बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन, आई एम capable of like to be, so I am capable of becoming a scientific expert or a technical expert like that, ठीक है। a capable or that person should be capable of drawing opinions and conclusions from the facts, और में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं क्राइम सीन को देख के ऑब्जर्व कर सकूं एंड कोई एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकूं, ठीक है, जो कि कोई दूसरा और नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर हूँ
तो जो कॉमन विटनेस है वो उस क्राइम सीन को उस नज़रिए से नहीं देख सकता जो जिस नज़रिए से मैं देख सकती हूँ, बिकॉज मैंने इसकी ही पढ़ाई करी है, मुझे पता है कि क्राइम सीन प्रोसेस कैसे करना है, मुझे पता है कि कैसे कैसे प्लेसेस हो सकते हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है फिंगरप्रिंट्स मिलने की, या फिर कौन से प्लेसेस जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है बायोलॉजिकल एविडेंसेस मिलने की, राइट। एक कॉमन पर्सन ये सारी चीज़ें नहीं जान पाएगा एज कम्पेयर टू अ एक्सपर्ट पर्सन। सो इसी वजह से हम उसे एक्सपर्ट विटनेस कहते हैं। सो ये एक्सपर्ट विटनेस हो सकते हैं डॉक्टर्स, firearm experts, fingerprint experts, handwriting experts, and everything. And the really very important information here is जो expert witnesses हैं वो किसके अंदर cover होते हैं? Section 45 of Indian Evidence Act. So Section 45 of Indian Evidence Act is really really very important. बहुत सारे direct question यहाँ से आते हैं या indirect question यहाँ से आते हैं, ठीक है? So this is expert witness. ठीक है। अब जो एक्सपर्ट विटनेस है वो अपना ओपिनियन कैसे दे सकता है? अपना ओपिनियन दे सकता है अपॉन फैक्ट विच आर ईदर एडमिटेड और प्रूव्ड बाय हिमसेल्फ और अदर विटनेस इन अ ट्रायल। सो ट्रायल में दूसरे विटनेसेस के थ्रू या फिर खुद के थ्रू ही किसी भी फैक्ट को एडमिट करने के लिए वो विटनेस दे सकता है। ऑन द मैटर्स ऑफ कॉमन नॉलेज के मैटर पे भी विटनेस दे सकता है या फिर अपनी एक्सपर्ट टेस्टिमनी दे सकता है। ऑन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है उसके ऊपर भी एक्सपर्ट विटनेस दे सकते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी स्टेटेड अजम्पशंस। सो जब कभी भी हम किसी भी केस की बात करते हैं या क्राइम सीन की बात करते हैं या फिर किसी भी क्रिमिनल या सिविल क्या कह सकते हैं, किसी भी क्रिमिनल या फिर सिविल क्राइम की अगर हम बात करें तो हम हमेशा अजम्पशंस पे काम करते हैं या फिर हाइपोथेसिस पे वर्क करते हैं कि ये सारी चीज़ें हुई हो सकती हैं या ये हुआ हो सकता है, राइट। सिविल केसेस में नॉट एग्जैक्टली, बट इन क्रिमिनल केसेस अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है सो वी हैव टू वर्क अराउंड द हाइपोथेटिकल situations and all that. So उसके ऊपर भी scientific experts आपको opinion दे सकते हैं। Hypothetical question may be asked to extract an opinion from expert. ठीक है, हो सकता है कि आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई जाए और आपसे पूछा जाए कि इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं या कौन कौन से एविडेंसेस हम देख सकते हैं या फिर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। After he assumes certain facts to be true, describing this specific situation. For example, I am the expert person present in the court. In court में मुझे एक situation दी गई कि let's say कोई dead body है in some XYZ place and let's say वो मर्डर फायर आर्म से किया गया है, तो उसके सिनारियो के बेसिस पे मैं उनको कुछ एक्सपर्ट ओपिनियंस दूंगी जिसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी कैपेसिटी या मेरी कैपेबिलिटी क्या है टू एनालाइज समथिंग। A medical evidence does not itself establish the guilt or innocence of the accused. It's only corroborative evidence. ठीक है, किसी भी तरीके का मेडिकल एविडेंस कोई स्ट्रॉन्ग एसच एविडेंस नहीं होता कि जो किसी भी पर्सन का गिल्ट या इनोसेंस प्रूव कर सके। ये कोरबरेटिव एविडेंस होते हैं। अब कोरबरेटिव एविडेंस क्या होते हैं? आप इन्हें कह सकते हो सपोर्टिंग एविडेंस। ये सपोर्टिंग एविडेंस होते हैं, इनको और एविडेंसेस का साथ चाहिए होता है टू प्रूव द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ एनी पर्सन। In majority of cases, it provides expert opinion based upon objectives and facts. Here, which helps to evaluate the responsibility, credibility of other witness. The doctor is not a witness of truth. कोई भी डॉक्टर ट्रुथ का विटनेस नहीं है, उसने जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करी है वो वही बताएगा। टू बी अ डॉक्टर और अ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर और अ फायर आर्म एक्सपर्ट, कोई भी एक्सपर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी हेल्प कर सकता है इवेलुएट करने में। दैट इज नॉट द ट्रूथ व्हाट दैट पर्सन सेज। The expert evidence is of little value and there is a conflict of opinion between experts. In such cases, the courts usually accept the opinion in which usually accept the opinions which is not in conflict with direct opinion. So कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पांच एक्सपर्ट से बात करोगे तो वो अलग अलग ओपिनियंस दे सकते हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि सारे के सारे एक्सपर्ट्स ही हैं बट दे ऑल हैव डिफरेंट थ्योरीज एंड दे ऑल हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन सम सिमिलर टाइप ऑफ क्राइम सीन और सिमिलर टाइप ऑफ और सेम विक्टिम लेट्स से। सो इसी वजह से थोड़ी वैल्यू कम होती है एक्सपर्ट विटनेसेस की, बट स्टिल जो कोर्ट है वो एक्सेप्ट कर लेता है इनकी ओपिनियंस अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आते हैं तो। The doctor can be both a common and expert witness. So doctors क्या होते हैं? Common witness भी हो सकते हैं, expert witness भी हो सकते हैं। When he describes the wounds on the body and he acts as a common witness. Clear?
Okay, but when he says that a wound were antemortem, postmortem, or suicidal, homicidal, or accidental, or it gives, or he or she gives opinion regarding the cause of death, that person acts as an expert witness. अगर मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से बात करूँ अबाउट दैट विक्टिम की पोस्टमार्टम या एंटीमार्टम वुंड्स थे, लाइक डेथ के पहले वुंड्स बनाए गए या डेथ के बाद वुंड्स बनाए गए हैं, जो डेथ है वो किस तरीके की है, सुसाइडल है, होमिसाइडल है, एक्सीडेंटल है, जब मैं इस तरीके से बात करूँगी तो आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ एक्सपर्ट विटनेस. मैं कॉमन विटनेस की तरह कब बात करूँगी, जब अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से लेफ्ट हैंड में वुंड्स हैं, सर पे वुंड्स हैं एंड ऑल दैट, जब मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगी तो आई एम अ कॉमन विटनेस एट दैट टाइम. So a doctor can be both common witness and expert witness. Okay, so yes, so that's it for today. आज के लेक्चर में हमें यही पढ़ना था, डिफरेंट टाइप ऑफ विटनेसेस. कौन कौन से विटनेस होते हैं, कॉमन, एक्सपर्ट एंड विटनेस का हमने डिस्क्रिप्शन भी देखा. वी आर डन फॉर टुडेज क्लास. एंड आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप ये वीडियो लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी टाइप ऑफ क्लासेस यू कैन ज्वाइन इन आवर ऑफिशियल ऐप. Okay, so thank you so much for watching this video. Have a great day ahead till then. Take care.